दोस्तों, कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, कलयुग की शुरुआत आज से लगभग 5000 वर्ष पहले हो चुकी है और कलयुग का अंत होने में अभी लगभग लाखों वर्ष लगेगा। हिंदू ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग सबसे खास हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग में पाप अपने चरम सीमा पर होगा। वर्तमान समय में कलिकाल युग अर्थात कलयुग का समय चल रहा है। अब आपके मन में विचार आया होगा कि जब कलयुग अपने चरम सीमा में चल रहा है तो कलयुग के लोगों को कोई भी श्राप नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है। दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी और जिनको भी वे श्राप दे देते थे वह फलित हो जाता था। लेकिन ऋषिगण कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि अगर किसी को श्राप देंगे तो उसे श्राप भुगतना ही पड़ेगा। सतयुग के समय श्राप इतना प्रभावी और तीव्र गति से लगता था कि श्राप देते ही उसका असर हो जाता था। सतयुग के समय ऋषि मुनियों के अलावा भी जो बहुत सारे ऐसे पुण्याई थे जो भगवान की तपस्या करके शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे, जिससे अच्छे लोगों की मदद करते थे और बुरे लोगों का नाश भी करते थे। ऐसे मनुष्य अपनी शक्तियों से कभी भी अच्छे लोगों का बुरा नहीं चाहते थे। वह अपने अंदर ही उन शक्तियों को रखते थे और इन्हीं शक्तियों को दिव्य शक्ति भी कहा जाता था। और यही दिव्य शक्तियाँ बुराई से लड़ने में काम आती थी। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति जिसके पास दिव्य शक्ति रहती थी और वह पाप कर्म करने लग जाता था तो उसकी सारी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लग जाती थी। दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में इतने पाप होते भी नहीं थे जितना कलयुग में होते हैं, और पाप होते भी थे तो भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उस पाप का नाश कर देते थे। जैसे जब त्रेता युग में राक्षसों का आतंक बढ़ा तो स्वयं भगवान नारायण ने राम अवतार लेकर अन्य राक्षसों के साथ रावण का भी अंत किया, और द्वापर युग में स्वयं नारायण ने ही कृष्ण अवतार में कंस जैसे क्रूर राक्षस का वध किया। वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 3 युगों में पाप बहुत कम था, लेकिन कलयुग में सभी पाप करने वाले होंगे और इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है और वो है भगवान नारायण का नाम। कलयुग में सबसे ज़्यादा पाप होने की वजह से पुण्यात्मा बहुत ही कम होगी और पाप आत्मा अर्थात पाप करने वाले व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में होंगे, जिससे कलयुग में किसी को भी किसी श्राप का पाप नहीं लगेगा। कलयुग में अगर इंसान किसी को श्राप देगा तो उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है कभी ना कभी उसने भी कोई ना कोई पाप अवश्य ही किया होगा। क्योंकि कलयुग में पुण्यात्मा बहुत ही कम होंगे, क्योंकि कलयुग में पुण्यात्मा बहुत ही कम लोग होंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कभी भी कोई भी पाप ना किया हो और वह किसी को श्राप दे दे तो वह श्राप भले ही उस समय ना लगे, लेकिन वह कभी ना कभी ज़रूर धीरे धीरे लगेगा और इसके लिए समय का इंतज़ार करना होगा। दोस्तों, भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखते हैं उस व्यक्ति पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो वो लोग करते हैं जो धर्म और भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं और अधर्म एवं झूठ का साथ देकर पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर आप आशीर्वाद पर विश्वास करते हैं तो आपको श्राप पर भी
विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इंसान आशीर्वाद खुश होकर देता है तो वहीं पर वही व्यक्ति को जब हद से ज़्यादा कोई कष्ट पहुंचाता है तो उसकी आह ही श्राप बन जाती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है और इसका कारण क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके लोगों तक शेयर अवश्य कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।